मैं सुमन मिश्रा, राप्ती नगर फेज 3, यहाँ हमारा किंग प्रिंस पैलेस होटल है, इसी की मैं ऑनर हूँ। और मैं लखनऊ रह रही थी, पास हुआ, अच्छा है, विकास हो रहा है, हम इससे खुश हैं। हमारी पूरी घर सरकार ले ले, लेकिन उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी कीमत हम जीएसटी दे रहे हैं। हम एक कफन के कपड़े पर जीएसटी देते हैं, तो सरकार हमारी ज़मीन कैसे ले लेगी? इसके लिए हम यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, सरकार को देना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, मुआवजा हमको मिलना चाहिए। तो ये सोचने वाली विषय है कि आपको कोई नोटिस नहीं दी जाती है गोरखपुर शहर? नहीं, हमारा तो कोर्ट से स्टे था। हमारा तो 15 तारीख को स्टे आया, 17 तारीख को डिमोलिश किया गया, वो भी अतिरिक्त पुलिस बल लिया के सबके सामने दिन दहाड़े डिमोलिश किया गया। नोटिस हम दिखा रहे थे कि हमारे पास नोटिस है, हमको हटा लेने दीजिए बाउंड्री, हमारी बहुत भारी क्षति हो जाएगी। लेकिन इन लोगों ने कहा कि इसका हमारे पास कोई मतलब नहीं है, हमारे अधिकारी का आदेश का हम पालन करेंगे। जो हमारे पास अधिकारी बोलेंगे वो काम हम करेंगे, हम कोर्ट को कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो सारे लोग इसमें मिली भगत है और सब लोग एक दिन परिवार, यहाँ कितने परिवार प्रभावित? सब से यहाँ तो 300-400 परिवार प्रभावित हैं। कितने लोगों की तो रोजी रोटी चली गई। एक दुकान थी, उससे उनका जीविका चलता था, वो सारी की सारी खत्म हो गई। उनके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, वो क्या करेंगे इस समय से? और शहर छोड़ के देहात में कहाँ जाएंगे, क्या बिजनेस करेंगे? लेकिन ये है कि सरकार मुआवजा देगी तो कहीं और दुकान अपना शिफ्ट करेंगे। वीडियो माननीय योगी जी देख रहे हैं आपके, तो क्या कहना चाहती हैं आप? जोगी जी से ये चाहते हैं कि सीएम सिटी है, जोगी जी का हम लोग आदर करते हैं, जोगी जी पर हम लोगों को नाज है। इतना दिन से बाप दादा खानदानी पैदाइशी हम लोग भाजपाई हैं, लेकिन इतनी बड़ी नुकसान का भरपाई जोगी जी करें, ये हम लोग नहीं सोच सकते कि हम लोग फ्री में मुफ्त में दान कर रहे हैं। हम लोग की कीमती ज़मीन है, यहाँ से लेके 160 फीट लंबाई की ज़मीन, 5 फीट अंदर गहरान की ज़मीन हमारी जा रही है। इतना रच रच के हमने ग्रेनाइट लगाया, डिजाइन बनवाया, आनन फानन में इसको सारा डिमोलिश कर दिया गया। जोगी जी के पास कई बार मीटिंग हो चुकी है, सारे मोहल्ले के लोग गए हैं। जोगी जी आश्वासन भी दिए हैं कि हम बाद में सोचेंगे, इसको कुछ न कुछ करेंगे। काम तो नहीं रुक रहा है, काम तो हो चालू है। नहीं, काम हम चाहते हैं कि रुके भी नहीं, काम हो, लेकिन हमारी मांग पूरी हो। हाँ, हमारा मुआवजा मिले। तो आपने तो सांसद का क्षेत्र है, उसको आना चाहिए। हमारी सभासद पूनम सिंह हो कभी सामने नजर नहीं आई जी, उनको सामने आना चाहिए, हमारी समस्याओं को रखना चाहिए, शासन में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो उनका घर थोड़ी ना गिर रहा है, तो आम जनता का घर गिरा। जब वोट लेने के लिए टाइम आएगा तो गिर रहा नहीं गिरा दूसरी बात है, लेकिन हमारा जनप्रतिनिधि पूनम सिंह है ना। वोट लेने आती है कि नहीं आती है? सुन लीजिए, आती है तब ना हम चुनाव जीती हैं, बिना वोट ले रहा चुनाव जीती नहीं हो। तो हमारा अगर प्रतिनिधि पूनम सिंह है, पूनम सिंह कहाँ अपने घर बैठी हुई हैं, क्या कर रही हैं? उन्होंने कब डीएम से मिला, कमिश्नर से मिला या उससे मिला? क्यों, हमारी कौन सा संज्ञान उन्होंने लिया? समस्या पर कौन सा ध्यान दिया उन्होंने? ये सवाल है, शासन से सवाल है भैया, और हमारे जनप्रतिनिधि सवाल है। वो तो घर में बैठी हुई हैं, उनका नहीं गिरा, सब हमारा हम लोगों का गिर रहा है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारा मांग है कि भैया, जो आपने कहा अभी आप मिश्रा जी कहा ना, हमारी मांग है कि हम सरकार का समर्थन करते, विरोध में नहीं है, लेकिन हमें क्षतिपूर्ति जो है सर्किल रेट उससे मिलना चाहिए जी। जो यहाँ का सर्किल रेट है वो हमें उस रेट से हमें मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए जी। हमारी यही मांग है, और कोई मांग नहीं है। ठीक। तो इस समय मैं गोरखपुर से, राप्ती नगर से लाइव हूँ। ये तस्वीरें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए कि इन लोगों को, जो 400 परिवार है, इन लोगों को न्याय मिले और माननीय योगी जी इसको संज्ञान में लेके इन परिवारों को जो है उचित मुआवजा दें, और नहीं तो अगर भरसक बन सके तो इनके चीज़ों को बचाएं। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी लाइव हूँ गोरखपुर से। राप्ती नगर का वार्ड नंबर 80 में मैं इस समय खड़ा हूँ, और यहाँ बेकायदे आप देख सकते हैं कि लोगों के घर जो है गिराए जा रहे हैं, और घर गिराए जा रहे हैं, दुकानें गिराई जा रही हैं, मकानें गिराई जा रही हैं। कैमरामैन इधर दिखाया है, और ये सिर्फ चौड़ीकरण के नाम पे, सड़क चौड़ीकरण के नाम पे जो है ये मकानें गिराई जा रही हैं। और दूसरी बात कि इनके पास ना कोई नोटिस इनको मिला हुआ है, ना कोई मुआवजा, कोई चीज़ें मिली हुई है। मैं बात करूँगा यहाँ पे जो लोग हैं जिनके घरों की क्षति हो रही है, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं लोग। क्या नाम है मैम आपका? क्या नाम है मैम आपका? किरण चौधरी। किरण चौधरी जी, आपको ये घर गिराने की नोटिस कोई मिली है क्या? नहीं मिली थी। अच्छा, तो कैसे सूचना आपको भी? ऐसे ही आके गिराना शुरू कर दिया? ऐसे लोगों ने कहा कि सड़क बन रही है, इसलिए आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने गिरा दिया सड़क, और दुकान भी तोड़ दिया मेरा, और मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा। बहुत दिक्कत हो रही है, बताइए, इतनी मेहनत से बनवाया गया है। आपने पूछा नहीं कि कोई नोटिस, कोई एप्लीकेशन है कि नहीं आपके पास? तो कह रहे हैं आपको पता है ना कि बाहर सड़क टूट रही है, तो आपको तोड़वा लेना चाहिए पहले। तो हमने, अब हम लोग क्या कर सकते बताइए? तो फिर इसके लिए कहीं आपने कोई सूचना दी?
कहीं नहीं सूचना कहाँ दे। कि न्याय के लिए कहीं गई कि मतलब मेरा घर गिर रहा है? कितने सालों से आप यहाँ बसी हैं? सर 26 सालों से हैं। ये आपके घर के रजिस्ट्री पूरी हो चुकी हाँ है? सर रजिस्ट्री है, नक्शा पास है, नहीं पतिदेव के नाम से है। पतिदेव के नाम से? हाँ। तो मतलब कोई मुआवजा नहीं, कोई नोटिस नहीं? कुछ कोई नोटिस नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कोई वही नहीं है, कोई दिक्कत। क्या नाम है मैम? क्या नाम है मैम? नीलम। नीलम जी, आपका भी घर आ रहा है इसमें? हाँ वो बगल वाला है, उधर का है। आपका तो कई दुकानें थी वो गिर गई। हाँ वो भी गिर गई है। नीलम जी का है घर, दिखाइए कैमरामैन उधर। वो बगल वाला नीलम जी का घर है, दिखाइए। नीलम जी क्या कहना चाह रही हैं? आपका घर गिर रहा है, कोई नोटिस, कोई मुआवजा? ना तो कोई नोटिस दिया गया था और ना ही कोई मुआवजा की मांग, और ना ही बताए गए थे। आए और बुलडोजर लगा, हम लोग कौन आया, कौन अधिकारी आया आपके यहाँ? ये अब अधिकारी तो नहीं मालूम हमको, लेकिन हाँ काफी लोग फोर्स के साथ आए हुए थे। जी। और तो हम लोग कहे कि कोई ना नोटिस ना कोई, हमारे हस्बैंड ऑफिस में थे, हमको तुरंत फ़ोन किए तो वो तुरंत आए, तो बताया वही जा कर के जो ठेकेदार थे उनसे बात किए, कह रहे ना तो कोई नोटिस है, बिना बताए आप कैसे गिरा दिए? मतलब बताना तो चाहिए ना, किसी के बाउंड्री या दुकान आप तोड़ रहे हैं तो किसी का कुछ नहीं बताए और तोड़ना चालू कर दिए हैं। कह रहे नहीं सबको बताया गया है, हमको तो हम लोग पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना तो कोई नोटिस। आपका भी घर प्रभावित हो रहा है इसमें? मेरा भी कितना जमीन? ये पूरा घर आपका गिरा है? ये सामने पूरा गिरा है हमारा घर, ना नोटिस मिला हम लोगों को, ना कोई जेसीपी आया और तोड़ के चले गए हम लोगों का घर। क्या नाम है आपका? साधना। साधना, कितने दिनों से आप यहाँ रह रही हैं? यहाँ पर हम लोगों के मतलब हमें तो 22 साल हो गया यहाँ, लेकिन मेरे सास ससुर के रहते तो 30-40 साल हो गया। ठीक है जी। तो बेकायदे आपने 50 सालों से आप रह रही हैं, आपने अपनी मकान बनवाई थी? जी बनवाए हैं, पूरा नक्शा वगैरह सारे पास थे? पूरा रजिस्ट्रेशन है, सड़क तक का रजिस्ट्रेशन है मेरा। हाँ, और मेरा पूरा दुकान तोड़ दिया गया। आपको कोई नोटिस दी गई? कोई बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं नोटिस दिया गया हमें, बस डायरेक्ट आके जेसीपी तोड़ दिया। आए थे, पूरा फोर्स आया था उनके साथ, जबरदस्ती लाठी ले आए थे, सब तोड़ लिए। और कहे कि क्यों नहीं तोड़ेंगे, जाइए योगी से बात कर लीजिए, क्या कोई बिगाड़ लेगा, ऐसे कह रहे थे पूरा। दोस्तों पूरी तरह से कहा जाए एक तरह से गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी का ब्रिगेड यहाँ लगा हुआ है। ये परिवार 400 परिवार यहाँ जो है परेशान है, उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है, लेकिन उनकी कोई बात जो है ना यहाँ की प्रशासन सुन रही है और ना यहाँ के सीएम साहब सुन रहे हैं। ये चूंकि गोरखपुर शहर है, सीएम सिटी कहा जाता है इसको, और सड़क चौड़ीकरण के नाम पे 400 परिवारों का रोजी रोटी और उनके पेट पे लात मारा जा रहा है। लोग परेशान है यहाँ पे। क्या नाम है चाची आपका? आशा देवी। आपका भी घर आ गया है इसमें? हाँ हमारा भी घर, दुकान दुठो है, बच्चे कमाते खाते, हमारे पति नहीं है। अच्छा, तो क्या करेंगे, नहीं मिल रहा है। घर गिर जाएगा तो अब कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी आप? अब मैं वजह नहीं मिले तो कहाँ रहेंगे, रोड पर रहेंगे और कहाँ? कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं? नहीं। कोई नोटिस भी नहीं दिया आपको? नहीं कुछ नहीं दिए। योगी जी तो कहते हैं हम गरीबों का कल्याण करते हैं, योगी जी तो घर गिरा दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, क्या कुछ नहीं मिला। चीना ला चले गए, कोई आया नहीं देखने के लिए, बस चीना ला के तोड़ने के लिए सब बोल दिए। अब बोले हमें मुआवजा नहीं मिलेगा, बोल रहे हैं मुआवजा नहीं मिलेगा। नहीं। तो देखिए, पूछा नहीं कि क्यों मेरा घर गिरा रहे हो? पूछे तो कह रहे कि ये आ गया है नोटिस तो हम लोग गिराएंगे, करेंगे। नोटिस आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, बस वही चूना उना गिरा दिए हैं लोग। मतलब आके जबरदस्ती चूना गिरा दिए और घर गिराने लगे? हाँ। चौड़ीकरण के नाम पे? हाँ। अच्छा, तो कहाँ है अब आपकी दुकान उकान टूट जाएगी तो कैसे जीवन तो चलेगा? कैसे जीवन चलेगी बताइए, कैसे उसी में हम लोग खाते थे, कितना पीते। परिवार रहता है उसमें? उसके भरोसे कितने लोग जीते हैं? बहुत लोग जीते हैं ऐसे, जिसका टूट रहा है, चल रहा है ऐसे ही, सब लोग तो आ जाएंगे रोड पे ना। ऊपर से मैं विकलांग हूँ, पति भी नहीं है मेरे। अच्छा, आपके पति भी नहीं है? बच्चों को आप ही पालती हैं? हाँ, बच्चों को हम। कितने बच्चे हैं आप? मेरी एक बेटी है। अच्छा, बेटी। हाँ। तो क्या करेंगी अब? तो दुकान टूट जाएगा तो क्या करेंगी? योगी जी से नहीं कहीं न्याय नहीं मांगी आप? नहीं, वहाँ पर नहीं गए थे, नगर निगम हम लोग गए थे। नगर निगम गई थी तो नगर निगम ने क्या कहा आप? कह रहा कि हम अब इसमें नहीं कर सकते हैं। हाँ, देते हैं कि इतना तक हम लोग को दे दिए हैं, अगर हम और कागज निकालेंगे और करेंगे तो आप लोग का और घर जाएगा। अच्छा। नगर निगम वाले बोले जी। बस सर। जी मैम, क्या कहना चाहिए? हम लोग बीजेपी को ही वोट देते हैं और उन्हीं के राज में हम लोगों को देखिए घर से निष्कासित कर दिया जा रहा है। अब कैसे उनको वोट कोई देगा बताइए, कैसे कोई देगा? इस तरह से करेंगे तो हम उन्हीं का शहर, उन्हीं के शहर में लोगों को इतनी प्रताड़ना मिल रही है। गोरखपुर शहर से ही योगी आदित्यनाथ जी की पहचान बनती है। देखिए इधर जेसीबी आ रहा है, जेसीबी से जो है पूरे बुलडोजर जेसीबी लगा के ये सड़क चौड़ीकरण के नाम पे जो है लोगों के घर गिराए गए। ये भी मैं आपके तस्वीरें दिखाइए, कैमरामैन इधर की तस्वीरें दिखाइए, मैं आपको ले चलता हूँ।
अधिकारी आया, कोई नोटिस क्या नहीं, बताया? कोई नहीं था। यहाँ हम नहा रहे थे बाथरूम में, व्रत था मेरा उस दिन, वो था गणेश चौथ था, और हमने नहा कर बाल जब हमने कपड़े भी ढंग से नहीं पहन पाए, आकर हाथ देख रहे हैं तो तोड़ रहे हैं सब। अब बताइए क्या करना, मेरे बेटे थे ना बच्चे मेरे, मैं अकेली थी घर में, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने बोला कि भैया मेरा बिल्कुल नहीं उनसे नहीं मांगा कि तुम्हारे पास क्या कागज है, किस लिए तुम तोड़ रहे हो? बोले हैं कि क्या कागज, कौन भेजा आपको यहाँ, किसने भेजा हमको बताओ। वो गाड़ी लेकर चला गया एक, दूसरा खड़ा हुआ कि माता जी आप अंदर जाइए, आप अंदर जाइए माता जी आप अंदर जाइए। है मैं अंदर चली गई, उसके बाद वो लोग अपना काम शुरू कर दिए, कर रहे थे अपना, हम अंदर चले गए, यही था। ये सारी चीजें, ये दुकानें थी यहाँ पे और लोगों का ये निकास था, दुकानें थी जिससे रोजी रोटी चल रहा था। खत्म भी हो गई, मैं पेंशन भी नहीं पाती हूँ ना कुछ मेरा है, हम पेंशन भी नहीं लेते हैं, मेरा कुछ नहीं है एकदम खाली, एकदम ठन गोपाल जैसे है मेरा चल रहा है काम, उसी तरह हम पेंशन भी नहीं लेते हैं कि मैं पेंशन भी लेती हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, और जैसे है वैसे मैं चला रही हूँ, कुछ नहीं करनी पड़ेगी। बीजेपी को आप लोगों ने वोट भी दिया था, योगी जी को? अरे तो इसीलिए ना है, वो अफसर पर नाच रहे हैं, क्या किया जाएगा, अब इसीलिए हम लोग तो और कुछ कर ही नहीं सकते। इसी शहर से योगी जी की पहचान होती है। योगी जी आज विश्व के पटल पे अपनी नाम पहचान बना रहे हैं और इसी शहर के लोगों को जो है उजाड़ने की पूरी प्लानिंग हुई, और उनका ब्रिगेड ना उनका अफसर सुन रहा है और ना ही योगी जी सुन रहे हैं। कई दिनों से ये लोग चक्कर काटते हुए योगी जी के पास इनका प्रतिनिधिमंडल गया था बताने के लिए, और सिर्फ आश्वासन मिला है, और लेकिन इस पर काम चालू है। इनके घर के लिए बहुत जगह गए, नगर आयुक्त के लिए 5-5 बार गए हैं, सारी फाइल है। नगर आयुक्त क्या कह रहा है? नगर आयुक्त कहे कि तो हमने कम करेंगे, आने वो मुआवजा देंगे, और मुख्यमंत्री के पास भी गया और वहाँ भी पत्रक दिया, और लोग गए साथ में पत्रक दिए हैं, लेकिन कोई न्याय मिला नहीं। हम लोगों ने निवेदन करता रहा कि 1-2 मीटर कम कर दिया जाए कि दुकानें कुछ बच जाएंगी गरीबों की, और ये मोहल्ला जो है अनुसूचित जात की है, इसलिए हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और दोस्तों कहते हैं कि सदियां बीत जाती हैं घर बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती घर गिराने में। आप देख सकते हैं कि ये घर है, बना हुआ है, कई वर्षों की मेहनत से ये घर बना होगा, लेकिन सड़क चौड़ीकरण के नाम पे घरों को गिराने की पूरी तरह से प्लान बना लिया गया है। और सबसे बात ये है कि यहाँ का प्रशासन ना कोई नोटिस देता है, ना कोई मुआवजा देता है, आके एक चूना गिरा देता है और कहता है कि आपका घर जो है आप गिराया जाएगा, आप घर खाली कर दीजिए। और ये सड़क चौड़ीकरण के नाम पे हुआ है सारी चीज़ें। ये देख सकते हैं कि मैं दिखाऊंगा, इधर काम भी है जो चल रहे हैं, प्रशासन काम कर रहा है लगा। जो लोग हैं यहाँ पे किस तरह से ये प्रभावित हैं इन सब चीज़ों से, और कितनी सुनवाई हो रही है, क्या किस तरह के जो है ये आर्डर किसने पास कर दिया और क्या रहा ये मामला, पूरी तरह से मैं बात करूंगा। मैडम बैठी हैं, इनका बेकायदे एक आलीशान घर देखने को दिख रहा है, लेकिन घर के सामने जो है ये देखिए चौड़ीकरण के नाम पे घर खोद दिया गया। अब ये कैसे? सुमन मिश्रा नाम है, और ये किंग प्रिंस पैलेस इनक्रेडिबल इंडिया से पास हुआ, गेस्ट हाउस है गवर्नमेंट का, और 15 तारीख को हमने स्टे लिया था। स्टे इसलिए लिया था कि हमको सिर्फ समय चाहिए अपनी बाउंड्री वाल हटाने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 17 तारीख को आनन फानन में जेसीबी लगा के और अतिरिक्त पुलिस बल बुला के एक ट्रक और सामने सबके सीधा प्रसारण करके इसको ध्वस्त कर दिया गया। इस मोहल्ले में सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी हुई है, क्योंकि हमारी 160 फीट लंबी और 5-5.5 फीट चौड़ाई में जा रही है ज़मीन, करीब लगभग हमारा 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन जा रहा है। मैडम इसके पहले कोई नोटिस सूचना नहीं? कुछ नोटिस नहीं आया, कोई सूचना नहीं थी। पेपर में आया था कि सीएम ग्रिड की बन रही है, सीएम ग्रिड की बने चाहे पीएम ग्रिड की बने, हमारी निजी संपत्ति जो जा रही है उसमें हमको मुआवजा मिलना चाहिए। हमको क्या, हमारे साथ जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके आय का साधन सिर्फ एक दुकान था, वो दुकान तोड़ दी गई, पूरी की पूरी दुकान खत्म हो गई है, उनका आय का स्रोत बंद हो गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि मुआवजा मिले। जब सरकार एक कफन के कपड़े से जीएसटी ले रही है, हम सब रूल फॉलो करते हैं, हम हाउस टैक्स देते हैं, बिजली टैक्स देते हैं, आयकर सब चीज़ हम फॉलो करते हैं, हर चीज़ में जीएसटी जमा करते हैं, तो सरकार हमारी निजी संपत्ति क्यों ले लेगी और इतनी बड़ी क्षति हम क्यों सहेंगे? सरकार ज़मीन ले ली, ठीक है, हम ना विकास विरोधी हैं ना सरकार विरोधी हैं, लेकिन हमको हमारे ज़मीन का उचित मूल्य मिलना चाहिए। जितना भी हमारे साथ के लोग हैं, जितने भी इस सड़क पर नुकसान हुआ है, सारे नुकसान की भरपाई सरकार करे और उचित मूल्य पर करे। इतना बड़ी बाउंड्री ध्वस्त हो गई है और इतना बड़ी बाउंड्री कराने में अभी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। सबके साथ यही हुआ है।
दोस्तों बता दें कि ये लोग जो हैं ये साथ, और इसके लिए कोई यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि आए कि नहीं आप लोगों के पास? हमारे पास स्थानीय प्रतिनिधि कोई नहीं है। हमारे पार्षद पति ब्रजेश सिंह छोटू हैं, जो 15-20 साल से कंटिन्यू हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और पूरी यहाँ भाजपा की गवर्नमेंट है, भाजपा विरोधी हम लोग नहीं हैं। हम लोग कोई ना सरकार विरोधी हैं ना विकास विरोधी हैं, लेकिन हम लोगों का जो नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा हम चाहते हैं कि सारे लोगों को मिलना चाहिए। हम लोग वोट भाजपा को देते हैं, बाप दादा सब भाजपा ही हैं। बीजेपी को के वोटर हैं मैडम यहाँ पे, और यहाँ पे बीजेपी की सरकार भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये नोटिस जारी हुआ, पेपर में एक आर्टिकल आज छपता है कि सड़क चौड़ीकरण की जाएगी इस क्षेत्र का, लेकिन इन्हें ना कोई नोटिस दिया जाता है और ना कोई मुआवजा दिया जाता है। और फिर ये घर जो है देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये घर इन्होंने बनाया है, कई सालों की मेहनत से ये घर बनाया है, और कितना रच रच के इन्होंने घर बनाया है। मैडम यहाँ बैठी हुई हैं, इनका ये घर है, और ये कह रही हैं कि ना मैं सरकार विरोधी हूँ और ना ही विकास विरोधी हूँ, लेकिन जो हमारी ज़मीनें जा रही हैं उसका कम से कम हमको उचित मुआवजा तो मिलना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है, इनको ना कोई नोटिस देती है और ना ही कोई मुआवजा देती है। एक चूना लाके गिरा देती है और कहती है कि आपको यहाँ से तोड़ा जाएगा, आप इसका सपोर्ट करिए। तो अब ये लोग परेशान हैं। सीएम साहब के पास भी लोग जा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ के पार्षदों के पास जा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और काम चालू कर दिया गया है। ये गोरखपुर में मैं हिस्सों में हूँ, ये राप्ती नगर का वार्ड नंबर 80 है, और ये लाइव तस्वीरें न्यूज़ इंडिया पे मैं दिखा रहा हूँ। कैमरामैन एक बार चारों तरफ की तस्वीरें दिखाइए। बता दूं कि यहाँ से ठीक 5 किलोमीटर दूरी पे सीएम आवास है, और वहाँ की बाउंड्री भी तोड़ी गई तो वहाँ मुआवजा बेकायदे दिया गया, मुआवजा दिया गया जो उचित मुआवजा बनता है। लेकिन इन लोगों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं नोटिस पास की गई, ये सवाल है। यहाँ पे ये सीएम सिटी है, कहीं से ना कहीं से यहाँ के आला अधिकारी बड़े अफसर जो है इन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं और इन लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। सवाल है मेरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि ये 400 परिवारों के साथ जो छल हो रहा है उसका हिसाब कौन देगा। अगर आप नहीं देंगे तो आने वाले समय में ये लोग आपसे हिसाब मांगेंगे।